आज का जो टॉपिक हम लोग का वो है पोटेंशियल डिफरेंस। इसको सिंपल भाषा में आप ऐसे समझिए। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं पोटेंशियल क्या था। तो पोटेंशियल था हम लोग का कि यदि कोई चार्ज Q को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक ले जाने के लिए, मान लीजिए A तक ले आए तो उसको VA बोले, यानी पोटेंशियल एट A। ठीक है, लेकिन आज का जो है हमारा वो पोटेंशियल डिफरेंस है। आप बताइए मुझे डिफरेंस के लिए कितने कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी या कितने पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी? तो 2 पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी, पक्की बात है। तो बस वही यहाँ पर हमारा मान लीजिए कि पॉइंट A है और ये पॉइंट है B। A का क्या होगा? अपना पोटेंशियल होगा और उसको हम लोग VA से मान लिया डिनोट किया। B को भी चार्ज को इंफिनिटी से B पॉइंट तक लाने में वर्क डन करना पड़ा होगा, तो इसके पोटेंशियल को VB बोल दिए। अब है कि यहाँ से A से B ले जाने में चार्ज को या B से A ले जाने में जो W वर्क डन किया जाना पड़ेगा किसको? Q चार्ज को। फिर से समझिए, Q चार्ज को किसी पॉइंट A से B तक या B से A तक या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। फिर से मैं क्लियर कर दूं कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में Q चार्ज को जो वर्क डन होता है उसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, इसीलिए नाम पड़ गया डिफरेंस। अब जैसे मान लीजिए ये 2 पॉइंट्स है तो इनको हम लोग ऐसे लिखेंगे PAB, जिसका मतलब क्या होगा? VA माइनस VB, यानी कि ये क्या होगा? A का पोटेंशियल माइनस B का पोटेंशियल। या लिखेंगे, मान लीजिए VBA लिखें तो VB माइनस VA, यानी कि B के पोटेंशियल में से A के पोटेंशियल को हम लोग क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये हमारा जो है ये दो जो ये हम लोग क्रिएट किए है डिफरेंस, तो यही है पोटेंशियल डिफरेंस है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन होता है उसी को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अब आप ही बताइए, इसका भी यूनिट वोल्ट, इसका भी यूनिट वोल्ट, वोल्ट में से वोल्ट घटाएंगे तो यूनिट क्या हो जाएगा इसका? पोटेंशियल डिफरेंस का भी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? वोल्ट भी। और ये कैसा यूनिट है? क्वांटिटी है पोटेंशियल डिफरेंस, तो याद रखिएगा स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। तो W वर्क डन यदि A से B तक ले जाने में जा रहा है Q चार्ज को, तो जो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस होगा पोटेंशियल का उसी को पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। और या इसको बोलेंगे कि इफ a charge Q is going from A point to B and W work has been done in doing so, then potential difference VAB or VBA will be equal to work per unit charge। भाई मैं अब आगे आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ देखिए, इसी में मैं बताता हूँ आपको आगे कि यहाँ जो है हमारा VB माइनस VAB लिख दिए, यानी कि क्या हुआ? VA माइनस VB। ये माइनस का मतलब क्या हो रहा है? डिफरेंस। और किस चीज का डिफरेंस है? A और B के पोटेंशियल का, इसलिए इसके नाम को क्या कहेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। और इक्वल टू हो जाएगा आपका W/Q, सेम फॉर्मूला। फॉर्मूला में नो चेंज, ठीक है। उसके बाद जो है पोटेंशियल डिफरेंस को याद रखिएगा, एक अदर नेम है वोल्टेज, इस नाम से भी
हम लोग जानते हैं। तो ये तो हो गया। इसी में हम लोग देख लें एक बार, फिर फाइनली एक बार हम लोग देख लेते हैं एक बार क्लियर कंसेप्ट कि इसको लिखेंगे क्या कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 points is the work done in moving a charge Q from one point to another। ऐसा यूनिट फिर से अभी बात हुई थी वोल्ट, और ये जो है स्केलर क्वांटिटी होता है। ए से बी जाने में क्यू चार्ज को हम लोग ले गए हैं ए से बी में, और इसको ले जाने में डब्ल्यू वर्क डन हुआ है, इसलिए वी ए बी बराबर वी बी ए भी लिख सकते हैं। निगेटिव भी किया जाता है कभी कभी, डब्ल्यू बाई क्यू यानी वर्क पर यूनिट चार्ज। यानी यहां से कभी कभी आपसे पूछ देगा वर्क डन निकालने के लिए, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा बताइए, तो क्यू भी, ये भी एक फॉर्मूला इसमें आ जाता है। अब मैं बताता हूं कि वोल्टेज को नापा कैसे जाता है, मेजर कैसे करते हैं हम लोग। अब है मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। मेजरमेंट जो है पोटेंशियल डिफरेंस का कैसे करते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए इट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट। एक इंस्ट्रूमेंट है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, कॉल्ड वोल्ट मीटर। क्या बोलते हैं उसको, वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर जो है वो जब हम लोग सामने वाले मशीन या किसी भी अप्लायंस का वोल्टेज जब नापते हैं कहीं किसी पॉइंट के बीच का, तो वोल्ट मीटर is always connected in पैरेलल। ये पैरेलल क्या है, तो समझ अभी फिलहाल के लिए जान के रखिए कि इसके एक एंड पर वायर के एक एंड को और दूसरे को दूसरे एंड पर कनेक्ट करते हैं। बाद में इसको मैं और अच्छे से बताऊंगा जब सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन रेसिस्टेंस का हम लोग पढ़ेंगे तब। एक चीज इसमें याद रखिएगा कि ये जो वोल्ट मीटर होता है, जो भी वोल्ट मीटर शुड हैव हाई रेसिस्टेंस। इसका रेसिस्टेंस क्या होना चाहिए, बहुत हाई, मतलब हाई होना चाहिए, सो एज टू मेजर more and more voltage, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज नाप सकें। ये एक फार्मूला आगे चल के आएगा, मैं बताऊंगा वहाँ। ये V इक्वल टू आई आर, तो V यानी पोटेंशियल जो है वो रेसिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो R बढ़ेगा तो V भी बढ़ेगा। तो इस वजह से ज़्यादा से ज़्यादा रेसिस्टेंस हम लोग रखेंगे। अब ये रेसिस्टेंस क्या होता है, तो ये सब धीरे धीरे पॉइंट्स में आप लोग जानिएगा। अभी कोई आदमी टेंशन नहीं लीजिएगा, बस आप लोग यही समझिए कि पोटेंशियल क्या है। और एक चीज और, पोटेंशियल भी एक तरीके से पोटेंशियल नहीं है, वो भी एक तरीके का डिफरेंस है। मैंने बताया था वहां पर क्या कर रहे हैं हम लोग, इन्फिनिटी से किसी पॉइंट को किसी पॉइंट तक ला रहे हैं, चार्ज को ला रहे हैं किसी पॉइंट तक। तो मान लिया कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना होता है, 0, इसीलिए यहाँ का सिग्निफाई हो जाता है। मान लिया कि
किसी के पास 0 रुपया है और किसी के पास 10 रुपया है, तो 0 से 10 आराम से पहचान में आ जाता है, कोई डिफरेंस भी नहीं होता है। डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा, वही का वही आ जाएगा। तो ये भी एक तरीका पोटेंशियल डिफरेंस होता है, लेकिन चूंकि ये 0 है इसका वैल्यू, तो इसको हम लोग मेजर नहीं करते हैं, इसको पोटेंशियल वर्ड यूज करते हैं। तो किसी पॉइंट विशेष का होगा तो हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो और जब 2 पॉइंट के बीच में चार्ज को हम मूव करवाएंगे या 2 पॉइंट्स के पोटेंशियल को कंपेयर करेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अगले दिन कुछ न्यूमेरिकल्स मैं दूंगा आपको, और उसके बाद आपको करंट के बारे में मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग इसको पूरा पढ़िए और कहीं भी डाउट हो तो पूछिए।